हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। ये टॉपिक प्रकार्य की अवधारणा बीए पार्ट फर्स्ट की फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट से संबंधित है। एक तो कार्य होता है, एक प्रकार्य की अवधारणा। फंक्शन को विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। गणित शास्त्र में ही फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, या कोई किसी प्रकार का कोई समारोह कुछ होता है उसके लिए भी हम फंक्शन शब्द को प्रयोग करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में जो फंक्शन शब्द है प्रकार्य, उसको एक अलग ही अर्थ में यहाँ प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः प्रकार्य का जो अर्थ हम समाजशास्त्र में लगाते हैं वो ये है कि समाज या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य या उसके योगदान से लगाते हैं। कोई समाज या समूह में किसी इकाई के द्वारा जो कार्य किया जाता है या उसका जो योगदान, जिससे वो समाज की संरचना, समाज की व्यवस्था बनी रहे, सकारात्मक योगदान को हम प्रकार्य कहते हैं। समाज में प्रकार्य का अर्थ संपूर्ण संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने एवं अनुकूलन करने में इसकी इकाइयों द्वारा जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है से लगाया जाता है। समाजशास्त्र विषय में जो अपनी सामाजिक संरचना है उसकी इकाइयों के द्वारा इसकी व्यवस्था को बनाए रखने में, इसके अनुकूलन करने में जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है उससे इसका अर्थ लगाया जाता है। इसको हम, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना को जब बताया था तो उन्होंने शरीर की तुलना मानव समाज से की थी। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं, अंत संबंधित हैं और अपने अपने स्थान पर रहकर अपना अपना कार्य करते हैं और शरीर की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसी प्रकार से समाज के विभिन्न अंग भी एक दूसरे से अंत संबंधित है, एक दूसरे पे परस्पर उनकी निर्भरता है और अपने अपने स्थान पर रह के समाज रूपी जो संरचना है, समाज की जो व्यवस्था है, उसको बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। ये योगदान ही समाजशास्त्र में प्रकार्य की अवधारणा के रूप में हम स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के रूप में जिस प्रकार से समाज की जो संरचना है उसकी विभिन्न इकाइयाँ सकारात्मक योगदान देकर समाज की संरचना व्यवस्था को बनाए रखती है, उसी प्रकार से शरीर के भी विभिन्न अंग हैं। जिस प्रकार से हाथ है, नाक है, कान है, पेट है, आपके हृदय है, फेफड़े हैं, सब मिलकर शरीर के विभिन्न अंग शरीर व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। शरीर व्यवस्था को बनाए रखने और अनुकूलन में अपने योगदान ये सभी अंग देते हैं। ये प्रकार्य की अवधारणा है। इसको साधारण शब्द में जैसे एक लाइन में कहना चाहें तो समाज के किसी अंग का वह कार्य जो समाज की व्यवस्था, अनुकूलन, उसको बनाए रखने में अपना जो सकारात्मक योगदान देता है उसे उस अंग का प्रकार्य कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, रेडक्लिफ ब्राउन ने डेफिनेशन दी थी, वो मानव शास्त्री थे। उन्होंने इस प्रकार दी है, किसी सामाजिक इकाई का प्रकार्य उस इकाई का वह योगदान है जो वह सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को देती है। कि किसी भी इकाई का वह योगदान, सामाजिक इकाई का प्रकार्य उस इकाई का वह योगदान है जो वह सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता, मतलब उसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी को बनाए रखने में वो देती है, सामाजिक जीवन को देती है, वह उस इकाई का प्रकार्य है। अन्य जैसे समाजशास्त्री प्रकार्य को अपने अपने तरीके से बताते हैं। संस्कृति का कोई भी भाग तभी प्रकार्यात्मक होता है जब वह इस प्रकार की अनुक्रिया करे कि उसे सामाजिक रूप से ग्रहण किया जा सके। काफ़ी लोग जो समाजशास्त्री हैं वो किसी भी संस्कृति है उसको जब भी उपयोगी या व्यवस्था उचित मानते हैं जिससे कि समाज की जो व्यवस्था है, समाज की संरचना को बनाए रखने में अपना कोई योगदान देती है। अगर समाज का कोई अंग है, अगर वो समाज की व्यवस्था को उसको बनाए रखने में अपना योगदान नहीं देता है
तो समाज में उसका अस्तित्व भी नहीं बना रहता। रॉबर्ट के मर्टन ने जो इनका डेफिनेशन दिया है वो ये कहते हैं कि प्रकार्य वह अवलोकित परिणाम है जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। इन्होंने बहुत ही सारगर्भित रूप से प्रकार्य को परिभाषित किया है रॉबर्ट के मर्टन ने। अवलोकित परिणाम जो नजर आए किसी भी इकाई का या किसी भी अंग का, वह कार्य अवलोकित परिणाम जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन मतलब और उसके सामंजस्य एडजस्टमेंट को बढ़ाता है, उसे उस अंग का प्रकार्य रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर अपन ये कह सकते हैं प्रकार्य समाज व संस्कृति की इकाई का वह योगदान है जो इनकी निरंतरता और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। प्रकार्य द्वारा सामाजिक इकाई समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उसमें सामंजस्य व अनुकूलन करने में सहायक होती है। कि मतलब प्रकार्य के माध्यम से जो समाज की इकाइयां हैं वो समाज की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और यह आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात ही समाज में अनुकूलन होगा, सामंजस्य होगा, तभी समाज की व्यवस्था व संरचना बनी रहेगी। आपने देखा होगा कि समाज की विभिन्न इकाइयाँ क्या है। समाजशास्त्री भाषा में अपन बात करें तो समूह, संस्थाएं, समितियाँ, परिस्थिति, भूमिकाएं, ये सभी से मिलकर समाज रूपी ढांचे का निर्माण होता है और ये समाज के विभिन्न अंग हैं। परिवार हुआ, विवाह, नातेदारी, जाति व्यवस्था, धर्म, ये सब समाज के अंग हैं। सब अपना अपना कार्य करते हैं। आपने देखा होगा परिवार भी अपना कार्य करता है, उसकी अपनी आपकी खुद की एक संरचना है। उस संरचना के अंदर जो मेंबर हैं उनको एक पद दिया हुआ है, उस पद के अनुसार उनको रोल करने के लिए समाज उनसे अपेक्षा करता है और वो अगर उस तरह से मम्मी पापा है, माता पिता हैं, वो अपना अगर सही पद उनको जो मिला हुआ है उसके अनुसार अगर अनुकूलन व्यवहार करते हैं, रोल करते हैं, उनका जो कर्तव्य की अगर वो पूरा करते हैं तो परिवार बना रहता है, व्यवस्था परिवार की बनी रहती है। और सभी अगर परिवार अनुकूलन रूप से सभी व्यवहार अच्छा करते हैं तो वो समाज अच्छा विकास करता है, अच्छा उसमें अनुकूलन होता है, उस समाज की निरंतरता बनी रहती है। एक छोटे उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो समाज के विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं, जैसे विवाह नामक संस्था है, जाति नामक संस्था है, धर्म है, नातेदारी है, ये सभी अपना अपना भूमिकाएं निभाते हैं। समूह हैं छोटे छोटे, जैसे खेल समूह हुआ, पड़ोस समूह हुआ, मित्र मंडली हुई, संगीत मंडली हुई, आर्थिक समूह, राजनीतिक समूह, सांस्कृतिक समूह, ये सारे मनोरंजनात्मक क्लब वगैरह, ये सारे समूह सब मिलके समाज में अपनी अपनी भूमिकाएं देते हैं, जिससे समाज की जो व्यवस्था है, संरचना है, उसकी निरंतरता बनी रहती है। और अति संक्षिप्त रूप में कहें तो किसी इकाई का वह कार्य जो समाज की व्यवस्था व अनुकूलन में अपना योगदान देता है, उसे उस इकाई का प्रकार्य कहते हैं। धन्यवाद।